हेलो स्टूडेंट्स, हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि पिछली क्लास में बहुत सारे फार्मूलाज पढ़े थे, बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़े थे जो कि हमारा अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक एक क्वेश्चंस सारे के सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि हम जो पढ़े थे वो यूज़ हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन क्या है? H2CO2 और CH4 का मोलिकुलर मास निकालना है। ठीक है, चलो फिर मैं एक स्पेस में चला जा रहा हूँ, यहाँ पे करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? CH4 जो है उसका मोलिकुलर मास निकालना है। ठीक है, मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे? CH4 का पता है हमको ये कि कार्बन का 12 है, वो 1 × 12 है, प्लस 4 × 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, और उसी तरह H2O का निकाल देना। H2O का कितना हो जाएगा? 2 × 1 प्लस 16। ठीक है, कितना हो जाएगा? कर लो, 18 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह और कौन कौन है? CO2 होगा एक ना, था CO2 एक था। CO2 का कितना हो जाएगा? 12 प्लस 2 × 16 कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, अब ये हो गया, सॉरी इतना 32 हो गया ना, ये 44 हो गया। ठीक है, मोलिकुलर मास निकालना आ गया हमको अभी। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या था, चलो वहाँ पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन का सारे वो निकाल दिया अपन, मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ओके, अब निकालेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन था कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सोडियम सल्फेट। ठीक है, Na2SO4 जो है उसका मास परसेंट निकालना है डिफरेंट एलिमेंट का। ठीक है, चलो फिर वहीं पे चले जाते हैं, यहाँ पे निकाल देंगे। अभी क्या करना है? मास परसेंट निकालना है। मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, मास परसेंट कैसे निकालना है। अभी कर लेते हैं कैसे निकालने वाला है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन Na2SO4, सॉरी यहाँ पे मैं लिंक नहीं ऑन किया था। ओके, दूसरा क्वेश्चन Na2SO4 है। ठीक है, हमको इसका मास परसेंट निकालना है ईच एलिमेंट्स का। ठीक है, सारे एलिमेंट जो है इसमें इसका हमारा मास परसेंट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो Na2SO4 जो है, ठीक है, इसका पहले क्या फॉर्मूला था, याद है किसी को? मैं इसलिए लिखा था कुछ, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय क्या था? मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। किसी को याद है? मैं बोला था ये चीज़। ठीक है, देख लेना जाके, इंटू 100 होगा। ठीक है, सो मोलिकुलर मास पहले Na2SO4 का निकाल देते हैं। क्या आ जाएगा? 2 × 23 आ जाएगा, एक प्लस S का कितना? 32 सल्फर का, और 4 × आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर कितना हो गया इसका? जोड़ लो, 142 आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, 142 आ जाएगा। तो अभी क्या करेंगे? अब चलो ये तो इतना तो हो गया, मास परसेंट निकालते हैं एक एक एलिमेंट का। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं अभी निकाल रहा हूँ Na का मास परसेंट कितना है? Na का जो है मास परसेंट कितना है? ये कितना है? 2 × 23 है बाय 142 × 100, ये आ जाएगा Na का। ये कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से। ठीक है, तो ये अब किसका निकालेंगे? सल्फर का। सल्फर का कैसे निकालेंगे? सल्फर का ऊपर में उसका मास ऑफ द एलिमेंट कितना है? 32 है, 142 × 100 इसका आ जाएगा अभी। ठीक है, उसी तरह O का कितना आ जाएगा? 4 × 16 बाय 142 × 100। ठीक है, अभी आ जाएगा। तो ये हो गया अभी हम अभी करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है अभी देखते चलते हैं वहाँ पे। चलो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन व्हिच हैज 69.9% ऑफ आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाय मास। ठीक है, तो ये क्या पूछा है?
इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है इसका, एक ऑक्साइड का, ठीक है, जिसमें कि आयरन है 69%, 69.9% एंड O2 30.1% बाय मासेस हैं, ठीक है। अब चलो वहाँ पे लिख लेंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, परसेंट, रुको मैं चेंज नहीं किया हूँ फिर, ओके अब हो गया थर्ड क्वेश्चन। क्या होगा, परसेंट ऑफ Fe बाय मास कितना हो जाएगा, देखो 69 पॉइंट बोला, कितना लिखा था वहाँ पे 69.9% लिखा था ना, हाँ 69.9%, ठीक है। तो अभी परसेंट ऑफ O2 बाय मास कितना हो जाएगा, 30.1%, ठीक है, ये लिखा था। तो अब क्या करेंगे कि मैं बोला था इम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है, इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इन दोनों को अभी ग्राम में कन्वर्ट करना है। मतलब 69.9 ग्राम हो गया एक तो हो गया 30.1 ग्राम। और फिर उस सेकंड स्टेप में क्या करते थे, उसके मॉलिकुलर मास डिवाइड करते थे, जो आटम हुआ करता था या फिर मॉलिक्यूल हुआ करता था, ठीक है। तो इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, इन दोनों को एटॉमिक मास के साथ, ठीक है। तो Fe का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 56 के आसपास होता है, 56 ही होता है शायद, ठीक है, हाँ। और ये कितना है, O2 का 16 है एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये डिवाइड कर लेना, ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, आसान हो जाएगा करना। तो ये आ जाएगा कितना, 1.2 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, लिखा है कैलकुलेटर में। और ये ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, उसके एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करने के बाद 1.8 आ जाएगा, कैलकुलेटर में जो बता रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या बोला था, जो मिनिमम होगा उनमें से उसी को डिवाइड करना है, ठीक है, याद है ना, जो मिनिमम होगा उनमें से उसी को डिवाइड करना है दोनों में। 1.2 और 1.8 से इन दोनों के बीच में मिनिमम कौन है, ठीक है। अब ये देख लो 1.2 ही है, ठीक है, वही 1.25 के आसपास दिखा रहा है, ठीक है, 1.25। तो ये करने से पहले एक ये कर लेते हैं कि सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ Fe2O कितना आ जाएगा ऑक्सीजन और आयरन के बीच में। तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ जाएगा, 1.25 अपॉन 1.88 कर लेंगे। मैं कैलकुलेटर में देख लेता हूँ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 1 अपॉन 1.5 मतलब 2/3, ये है ना। यही सेम चीज़ है, मैं क्या बोला था थर्ड स्टेप में, ये तो फर्स्ट स्टेप हो, ये तो फर्स्ट स्टेप इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, सेकंड स्टेप में इसके मॉलिक्यूलर मास के साथ डिवाइड करना है, थर्ड स्टेप में क्या बोला था, जो मिनिमम है उसी को डिवाइड करना है, मतलब 1.25 अपॉन 1.25, ठीक है, और 1.8 अपॉन 1.25, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा कितना, वही जो अभी कर रहे हैं 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये थर्ड स्टेप में यही आ गया, मतलब जो अभी यहाँ पे किए, जो देखो ये जो अभी किए ये सारे जो अभी किए अपन, तो ये यहाँ पे कर चुके हैं थर्ड स्टेप में, वो सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अभी, तो सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा, तो फाइनली 1.1:1.25 अपन 1.88, ठीक है। तो फाइनल सिंपलेस्ट रेशियो यही है, तो उसी को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2/3। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, Fe2O3, क्योंकि 2 किसका है, 2 है Fe का और O है, ठीक है, ऑक्सीजन का, O 3 है ऑक्सीजन का, 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन समझ में ना आए तो और एक बार पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाउट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। अब पढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे उसके, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या है आगे वाला क्वेश्चन, डिटरमाइन, सॉरी ये तो खत्म हो गया, ये फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इन बॉन्ड इन एयर, 1 मोल ऑफ कार्बन इन बॉन्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बॉन्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। चलो करते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो
अब यहाँ पे कर लेते हैं। एक क्या क्वेश्चन है, पहले तो क्या बोला था कि देखो CO2 कैसे बनता है, C+O2 गिव्स राइज टू CO2, ठीक है। 1 mole ऑफ कार्बन reacts with 1 mole of O2 to form क्या, 1 mole of CO2, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड कितना हो गया, 44 ग्राम हो गया बेटा, क्योंकि CO2 का मोलिकुलर मास 44 अभी निकाले थे, पहले क्वेश्चन में बोला था कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, 1 मोल कार्बन इन बॉन्ड इन एयर, तो फिर CO2 कितना निकालेगा। तो पहले हम CO2 कैसे बनता है उसका इक्वेशन लिख दे, यहाँ पे देखो लिख दे, यहाँ पे CO2 कैसे बनता है। फिर क्या किए कि 1 मोल ऑफ कार्बन तो यहाँ पे जल रहा है भाई, 1 इसका 1 इसका 1, ठीक है। तो कितना प्रोड्यूस करेगा, इसका 1 मोल ऐड करेगा तो इसका भी 1 मोल ऐड करेगा, तो फिर इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 44, क्योंकि इसका 12 इसका 44 मोलिकुलर मास, ठीक है। इसका एटॉमिक मास इसका मोलिकुलर मास। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, 1 मोल कार्बन इज बॉन्ड इन 16 ग्राम ऑफ O2, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, फिर लिखता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ, ये तो तुम लिख लियोगे, मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। देखो बहुत आसान चीज़ है, एक एक क्वेश्चन में समझाते जा रहा हूँ, आप लोग समझते जाओ, बहुत आसान चीज़ है, सारी चीज़ें हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, हाँ एक बार मैं लिख देता हूँ, C+O2 गिव्स राइज टू CO2। यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ O2, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ड इन क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 32 ना, क्योंकि ऑक्सीजन कितना ज़्यादा ऐड कर रहा है, इसका 16, इसका 32, इसका 44, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन बॉन्ड इन 32 ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ, हाँ तो हो जाएगा ये होगा 32 ग्राम ऑफ O2 8 and it forms, ठीक है, 44 ग्राम ऑफ CO2। तो क्या हो जाएगा बेटा अभी, देयरफॉर हेंस क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन में क्या था, हमारा क्वेश्चन में था कि 1 मोल ऑफ कार्बन इन इज बॉन्ड इन 16 ग्राम ऑफ O2, तो फिर कितना निकालेगा भाई 32 ग्राम, यहाँ पे लिख लो 32 ग्राम निकल रहा है 44, 1 ग्राम कितना निकलेगा 44/32, तो 16 ग्राम कितना निकलेगा 44/32 इंटू 16 हो जाएगा अभी, ठीक है। उसी तरह निकालते जाएंगे, सब कुछ निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया कि 1 मोल कार्बन इज बॉन्ड विथ 16 ग्राम ऑफ O2, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या था, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में बेटा पूछ लेना, मैं आप लोगों को और एक बार समझा दूंगा कि सर NCERT का इतना नंबर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, उतना नंबर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं समझा दूंगा अच्छे से। और नोट बना रहे हो ना तुम लोग, नोट अच्छे से बना लेना, मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ। अब अच्छा थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बॉन्ड इन 16 ग्राम ऑफ O2, तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या था, 2 मोल्स
2 moles of carbon are burnt in 16 ग्राम ऑफ O2, ठीक है। तो क्या होगा? चलो लिख देते हैं। चलो मैं तरफ पहले तुम लोगों को समझा देता हूँ लिख के एक। सिंस ऑक्सीजन इज द, अच्छा और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे तुम लोग समझ नहीं पाओगे। C+O2 gives rise to CO2, ठीक है। ये क्या बोला है? 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बॉन्ड इन 2 मोल्स, इसका 2 मोल, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है इसका 16 ग्राम के साथ, तो कितना CO2 बनेगा, ठीक है। तो अगर इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा, इसका भी कितना मोल रिएक्ट करेगा? 2 मोल रिएक्ट करेगा। इसका भी कितना मोल रिएक्ट करेगा? 2 मोल रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो सिंस ऑक्सीजन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्यों लिमिटिंग रिएक्टेंट हो रहा है मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। हियर the 16 gram, wait, 16 gram of O2 will react with 6 gram of carbon to form 22 ग्राम ऑफ CO2, क्योंकि अगर ये बोला है कि 2 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट करेगा, 2 मोल C रिएक्ट करेगा और बॉन्ड विथ इसका अगर 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, मान के चलो 2C, ठीक है। तो 2C प्लस 2 कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2, मतलब ये फिर कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो उसी तरह अगर रिएक्शन करने चले तो फिर ये क्या कंबसन हो पाएगा? ये इट विल नॉट अंडरगो कंबसन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम रिएक्ट कर रहा है और कार्बन का 6 ग्राम रिएक्ट कर रहा है और 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग बना रहे हैं, तो इसीलिए कॉम्बसन नहीं हो पाया, क्योंकि इसका 0.5 मोल, इसका 0.5 मोल, इसका 1.5 मोल बना रहा है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, इसलिए मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ और इसका आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 5 नंबर क्या था? ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर ये वाला देखेंगे अभी। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट दे रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे? चलो देखो अभी, चलो मेरे पास तो बुक है, मैं बुक से देख के कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या बोला है कि 0.375 मोलर aqueous सॉल्यूशन, मोलर aqueous सॉल्यूशन ऑफ CH3COONA सोडियम एसीटेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1000 ml ऑफ solution containing 0.375 moles of CH3COONA। क्वेश्चन में क्या बोला है कि
0.375 मोलर aqua solution of CH3COONA, ठीक है। एक एक्चुअली इसमें कितना है, 0.37 मोलर aqua solution में CH3 जो है उसमें 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इतना तो है ना। तो ये कितने के लिए है, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन के लिए। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 500 ml के लिए, ठीक है, 500 ml के लिए देख देते हैं। देयरफॉर लिख लो यहाँ पे, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिख लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COONA in 500 ml कितना हो जाएगा। ये देखो, ये 0.375 जो यहाँ पे है ये 1000 ml में है, तो 500 ml के लिए कितना हो जाएगा, तो 0.375 अपॉन 1000 इंटू 500, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, ये 0.187 के आसपास आ जाएगा मेरे को लग रहा है, ठीक है। तुम लोग और एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये आगे क्या पूछा है, चलो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आगे क्या पूछा है, ठीक है। तो पहले तो मोलर मास निकाल देते हैं इसका, मोलर मास ऑफ CH3COONA का कितना आ जाएगा, देख लो, जोड़ लेना, कितना आ जाएगा। इस C का 12 इंटू 2 2 है, प्लस 2 इंटू 16 प्लस 3 इंटू 1 और Na का 23 है ना, हाँ। तो ये आ जाएगा कितना, जोड़ लो, ये आ जाएगा 82 आ जाएगा ना, हाँ 82 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब मास कितना रिक्वायर्ड है, तो फिर मास रिक्वायर्ड इक्वल्स टू कितना करेंगे, 82 जो मोलिकुलर मास है इनटू टोटल ऑफ मोल्स, क्योंकि वेट मोल क्या था, वेट बाय मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट हमको मिल गया है यहाँ पे इतना, और जितना मोल से उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। मोल क्या है, इतना मोल से 0.187 मोल से, तो फाइनल ये आंसर कितना आ जाएगा 15.3 ग्राम, ठीक है, हो जाएगा। अभी ये हो गया, अब आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चंस क्या है, 6 नंबर, ये देखो 6 नंबर, देखो 6 नंबर क्या है, 6 नंबर में बोला है कि ए सैंपल ऑफ HNO3 हैज ए डेंसिटी, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, ठीक है, इन मोल्स पर लीटर इन ए सैंपल व्हिच हैज ए डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml and the mass per unit of nitric acid in it being 69%, ओके। तो क्या चीज़ बोला है, एक बार चीज़ों को गौर करें फिर क्वेश्चंस करेंगे, ओके। चलो यहाँ पे कर लेते हैं इसको मिटा के, ठीक है। देखो बहुत आसान चीज़ है, धीरे धीरे समझते जाओ, सब कुछ अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। क्या बोला है क्वेश्चंस में, 6 नंबर क्वेश्चन है कि मास परसेंट ऑफ HNO3 इन सैंपल इज 69%, ठीक है, दे रखा है वहाँ पे, दे रखा है ना बेटा। तो 100 ग्राम ऑफ
HNO3 कंटेन्स कितना 69 ग्राम ऑफ HNO3 बाय मास, क्योंकि 69% दे रखा है तो फिर कितना हो जाएगा, मतलब इसका मतलब क्या 100 ग्राम HNO3 में 69 ग्राम HNO3 69 ग्राम ऑफ HNO3 बाय मास है। ठीक है, तो मोलार मास पहले निकाल लो, मोलार मास निकाल लो, कितना आ जाएगा HNO3 का। ठीक है, 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 16 इंटू 3 कितना आ जाए 63 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो 69 बाई 63, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना 69 ग्राम। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लो, मैं कर रहा हूँ 1.09 मोल आ रहा है। ठीक है, तो ये 69 ग्राम के लिए हो गया। अब 100 ग्राम के लिए निकालेंगे, तो 100 ग्राम में वो डेंसिटी दे रखा है कितना, 100 ग्राम में डेंसिटी कितना दे रखा है 1.41 ग्राम पर ml दे रखा है। तो उसका 100 ग्राम में वॉल्यूम निकाल लो, 100 ग्राम में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास तो 100 ही है, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है मास पर वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास पर डेंसिटी हो जाएगा। डेंसिटी कितना दे रखा है वो 1.41, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा कैलकुलेट कर लो 70.9 के आसपास आ रहा है। ठीक है, इन 10⁻³ लीटर। ठीक है, तो क्या हो गया कि वॉल्यूम आ गया 100 ग्राम में। भाई देखो वो जितना ग्राम भी HNO3 हो, 100 ग्राम हो चाहे 150 ग्राम हो चाहे 69 ग्राम हो, ठीक है, उसका तो वॉल्यूम तो सेम ही होगा ना। इसीलिए कंसंट्रेशन अभी निकालते हैं। चलो, वो पूछा है ना कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 निकालो आखिरी में। ठीक है, कंसंट्रेशन चलो निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले फिर निकालेंगे। हाँ, क्या बोलेगा अभी, कंसंट्रेशन निकालो, कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 क्या हो जाएगा 1.095 मोल। वो तो लिखे थे ना कि 69 ग्राम में कितना था, निकाले थे वहाँ पे 1.09 के आसपास कुछ आ रहा था। ठीक है, तो ये कितना था वॉल्यूम, वॉल्यूम 70.92 आया था ना। हाँ, इन 10⁻³ आया था, इंटू 10⁻³ आया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इतना, ये कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, देख लो मैं कर रहा हूँ। ये आ गया हमारा 15.44 मोल्स पर लीटर। ठीक है, मोल्स पर लीटर आ गया। ठीक है, सो फाइनली कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 कितना है 15.44 मोल्स पर लीटर है। ठीक है, ये कितना है, क्योंकि देखो भाई वॉल्यूम तो सारे जगह पे सेम ही रहेगा ना। वो जो वॉल्यूम हम 100 ग्राम के लिए निकाले वो वॉल्यूम 69 ग्राम के लिए भी है। ठीक है, अब चलो 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सात नंबर क्वेश्चन करें, क्या दे रखा है 7 नंबर क्वेश्चन। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। खत्म हो गया क्वेश्चन, मतलब कितना कॉपर निकलेगा 100 ग्राम CuSO4 से, ये पूछा है क्वेश्चन में। चलो भाई कर लेते हैं। चलो यहाँ पे वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, 1 मोल ऑफ CuSO4 कंटेन्स कितना 1 मोल ऑफ Cu। ये तो भाई सही है ना,
क्योंकि CuSO4 तभी बनेगा कि जब एक Cu और SO4 ऐड करेंगे, ठीक है, Cu +2 + SO4 -2, ठीक है। तो मोलार मास पहले निकाल लो, मोलार मास ऑफ CuSO4 कितना आ रहा है देख लो, कितना आ रहा है। कॉपर का 63.5 है, ठीक है, और सल्फर का 32 है, और ये 4 × 16 है, ठीक है। अब देख लो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, मैं भी कर रहा हूँ, 159.5 के आसपास, इतने करीब आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 159.5 ग्राम ऑफ CuSO4 कंटेन्स 63 ग्राम ऑफ कॉपर। हाँ कि नहीं बेटा बोलो। ये जो 159 ग्राम CuSO4 में कितना कॉपर है, 63 कॉपर है, ठीक है। तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, अब तो बता सकते हैं ना भाई। 100 ग्राम में 63.5 अपन 159.5 × 100, जितना आ जाएगा उतना आंसर है, ठीक है। जितना आ जाएगा कैलकुलेट कर लेना, उतना ही आंसर है, ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चन करते हैं, 8 नंबर। डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन व्हिच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9 एंड 30.1 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। उसी तरह के एक क्वेश्चन किए थे ऊपर, मेरे को लग रहा है ये तुम क्वेश्चन कर सकते हो, सेम ही चीज़ आएगा आंसर में, ठीक है। बस थोड़ा आखिरी में चेंज होगा, क्या कि मॉलिकुलर फार्मूला, तो पहले इसका तो हम इम्पेरिकल फार्मूला निकाल देंगे, ठीक है। इम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा Fe2O3, सेम चीज़ ऊपर में हम क्वेश्चन नंबर 1.3 में किए थे, इसका इम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा कितना, Fe2O3 आ जा रहा था, ठीक है। तब इसका मॉलिकुलर मास यहाँ पे उसका मॉलिकुलर वेट तो हम निकाल देंगे, कहाँ से बोलो, इम्पेरिकल फार्मूला मास अपन सॉरी मॉलिकुलर मास अपन इम्पेरिकल फार्मूला मास इक्वल्स टू कितना, n हो रहा था, याद है कुछ, ठीक है। वहीं से क्या करेंगे फिर, मॉलिकुलर मास तो हमको पता है Fe2O3 का कितना होगा, ठीक है। इम्पेरिकल फार्मूला मास भी याद होगा, तो उसी के हिसाब से निकाल देंगे डिवाइड करके, और n करीब के करीब 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग फॉलोइंग डाटा। ये 1.9 तुम कर सकते हो, बहुत आसान चीज़ है, मैं पहले से बता चुका हूँ। याद है किसी को, क्या बोला था, परसेंट अबाउंडेंस ऑफ Cl35 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ Cl35 प्लस परसेंट अबाउंडेंस ऑफ Cl37 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ Cl37 अपन 100 बोला था ना बेटा। हो जाएगा ये क्वेश्चन अभी, कैलकुलेट एटॉमिक मास एवरेज बोला है, निकाल देना, ठीक है, हो जाएगा। अब 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन आसान है। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन C2H6 कैलकुलेट द फॉलोइंग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। ये क्वेश्चंस हम अभी करेंगे, ठीक है। वैसे भी बहुत आसान है ये, मैं यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो ये क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 1 मोल इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन कितना है, 3 मोल्स है, ठीक है। तो C एटम्स जो हैं एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम पूछा है, ठीक है। तो बेटा एक मोल C2H6 में कितना कार्बन रहता है, 2 कार्बन रहता है, तो फिर 3 मोल में कितना रहेगा, 2 × 3 हो जाएगा ना, 6 आ जाएगा। तो एक उसी तरह हाइड्रोजन कर सकते हो, उसी तरह पूरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन कर सकते हो, ठीक है। देखो नंबर ऑफ मोल्स बोला है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल दिया है।
अच्छा, मैं फर्स्ट क्वेश्चन बोल दिया, तुम सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन होगा। तो ये कैसे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 मॉलिक्यूल होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 कर लेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, 06 इंटू 10⁻23 हो जाएगा ये। ठीक है, अभी 11 क्वेश्चन क्या है। अच्छा, क्या दे रखा है, पूछा है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर मतलब मोलारिटी पूछा है। ठीक, आर डिजॉल्व्ड in enough water to form final volume 2 liter if its 20 gram are dissolved in enough water to form a फाइनल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर। ठीक है, तो पहले मोलारिटी निकाल देते हैं। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ये 11 क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो मोलारिटी निकाल लो। मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ शुगर अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ शुगर अपॉन वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर दे रखा है ना बेटा, और मोल्स को हम ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, और पानी तो यहाँ पे क्या है, पानी यहाँ पे सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अब देखो हो जाएगा। मोलिकुलर मास कितना, 20 ग्राम दे रखा है, मोलिकुलर मास निकाल देना, C12H22O11, इसका कितना है 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 11 इंटू 16, कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, मैं भी कर रहा हूँ, आ जाएगा 342 आ जाएगा। ठीक है, तो 20/342 होल डिवाइडेड बाई 2 लीटर दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा 0.029, मैं कर लिया कैलकुलेशन। ठीक है, मोल्स पर लीटर आ जाएगा। ठीक है, ये इतने के करीब आ जाएगा। तो मोलर कंसंट्रेशन हम निकाल दिए, कितना आ गया 0.02925 मोल्स पर लीटर। ठीक है, और मोल्स अपॉन लीटर इनवर्स। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं सॉल्यूशन करके बता दूंगा और एक बार। ठीक है, अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि डेंसिटी दे रखा है मिथानॉल का। ठीक है, तो डेंसिटी दे रखा है 0.793 kg पर लीटर दे रखा है, फॉर मेकिंग क्या 2.5 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन टू 0.25, मतलब यहाँ पे डाइल्यूशन हो रहा है। जब 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 डाइल्यूशन होगा कैसे पता चलेगा कि डाइल्यूशन यहाँ पे हो रहा है, जब इसके कुछ लीटर्स बढ़ के या कुछ लीटर घट के कुछ हो रहे होंगे, उसी तरह से पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम नीडेड होगा, कितना पानी चाहिए इसके डालने के बाद, इसके डाइल्यूशन के बाद, फॉर मेकिंग 2.5 लीटर्स ऑफ इट्स 0.25 m मोलारिटी सॉल्यूशन, व्हाट वॉल्यूम इज नीडेड। ओके, सो पहले तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे बेटा। ठीक है, क्या था, CH3OH ना, मिथानॉल CH3OH का मोलिकुलर मास पहले लिख लो, 12 + 3 + 16 + 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, 32 आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, मोलारिटी निकाल लो अभी। मोलारिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो 0.793 दे रखा है, इसका क्या डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या, वॉल्यूम, सॉरी मास अपन वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा देख लो,
मोलरिटी कैसे, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो उसमें जो उसको उसको ऊपर वाले जो मोल्स है उसको कैसे लिखेंगे, मोल्स को लिखेंगे वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो वेट बाय नीचे आ गया वॉल्यूम, ये हो गया डेंसिटी, डेंसिटी अपन मोलिकुलर मास। ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी मोलरिटी का जगह डेंसिटी अपन मोलिकुलर मास हो जाएगा। मोलिकुलर मास कितना है, 0. देखो बेटा ये जो है ये 0.793 kg पर लीटर में दे रखा है। ठीक है, तो फिर इसको भी हमको kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये ग्राम है। तो 0.032 kg, 0.0232 kg। ठीक है, तो 0.032 आ जाएगा, ये आ जाएगा 24.78 हमारा कैलकुलेटर में दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि कितना वॉल्यूम चाहिए, व्हाट वॉल्यूम नीडेड भी पूछा है। ठीक है, तो हम ये डाल देंगे m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। ठीक है, मतलब m1 मतलब मोलरिटी पहले कितना था, 24.78 था, इंटू v1 इक्वल्स टू m2 अब कितना है 2.5 लीटर है। ठीक है, इंटू 0.25। ठीक है, 0.25 कहाँ से आया, यहाँ पे दे रखा है ना बेटा कि 2.5 लीटर्स और 0.25 m। ठीक है, ये m है, ये v वाला है, तो अब v2 है, अब v1 पता कर लेंगे अपन, क्या आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा कितना 0.0252 आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक